हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7 का राजनीतिक शास्त्र बुक का एक रोचक कहानी का नाम है परिवर्तन के लिए जुनून। जिस कहानी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत, उस कहानी का नाम है परिवर्तन के लिए जुनून। इसमें हम चर्चा करेंगे गुड़िया, पूजा और साहुबनाथ के बारे में कहानी। ये तीनों के बारे में इसमें छोटा छोटा कहानी दिया हुआ है। परिवर्तन के लिए जुनून। कोई भी चीज में अगर हम बदलाव लाते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो हम ये जानेंगे कि गुड़िया, पूजा और साहुबनाथ ने क्या कैसे परिवर्तन कर लिया, ये सब उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुड़िया के बारे में कहानी। तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं गुड़िया के बारे में। सबसे पहले 1 नंबर में दिया हुआ है गुड़िया के बारे में कहानी। इसी के बारे में हम कहानी चर्चा करेंगे। पहले पढ़ाई का जुनून क्या होता है, इसे साकार किया। गुड़िया ने क्या किया, पढ़ाई का जुनून क्या होता है इसे साकार किया। मोहम्मद असीन इदरीसी की 6 संतानों में सबसे छोटी बेटी गुड़िया ने, एक आदमी थे मोहम्मद इदरीसीन, उनके 6 संतान थे। उसमें से छोटी बेटी गुड़िया ने उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं है। उसकी छोटी बेटी जो थी उसका नाम गुड़िया थे। गुड़िया के माता पिता उसका पढ़ाई के लिए राजी नहीं है। एक दिन वह माता पिता को वो गुड़िया क्या करती है, अपने माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास चली गई। गुड़िया देखती थी कि पड़ोस के सब बच्चा पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हुए, सब बच्चा को जब देखती थी वो स्कूल जाते हुए, तो उसका भी मन में होता था कि हम भी पढ़ाई करें। लेकिन गुड़िया का माता पिता का मन था कि हम इसको नहीं पढ़ाएं। तो गुड़िया जब तंग आ गई पूरा, तो उसने एक उपाय सोची। एक दिन क्या की गुड़िया, एक दिन वह माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर, क्या की उसने माता पिता को दोनों को, मम्मी पापा दोनों को घर में बंद करके 13 किलोमीटर दूर पैदल भागकर उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास चली गई। कहाँ चली गई? उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास। उसने वहां अपना नामांकन करा लिया। उत्प्रेरण केंद्र जो होता है उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, मुफ्त में पढ़ाया जाता है। खाना, कपड़ा और कॉपी किताब, हर चीज का वहाँ सुविधा होता है। तो गुड़िया अपना नामांकन उत्प्रेरण केंद्र में करवा ली। यह केंद्र लड़कियों के लिए एक आवासीय शाला है। और यह उत्प्रेरण केंद्र जो है ये लड़कियों के लिए क्या है, आवासीय शाला है। उसके इस कदम की सूचना उसके माँ बाप को 2 दिन बाद मिली। गुड़िया को उत्प्रेरण केंद्र जाने की सूचना गुड़िया के माँ बाप को 2 दिन बाद मिली। इधर गुड़िया के माँ बाप खोज करके बहुत परेशान थे। सूचना मिलने पर उसके पिता, जो पेशे से ड्राइवर हैं, गुड़िया के पिताजी क्या थे, पेशे से ड्राइवर हैं, उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे। उन्होंने गुड़िया को कहा, वहां से वापस घर ले आना चाहा, किंतु गुड़िया वहां से नहीं आना चाहती थी। गुड़िया के पिता को जब पता चला कि मेरी बेटी उत्प्रेरण केंद्र में है, तो वो उसको लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन गुड़िया आने के लिए नहीं चाहती थी। उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी, किंतु गुड़िया की जिद के आगे उनकी एक न चली। उनके पिता को समाज के बंदिशों की चिंता थी, लेकिन गुड़िया के जिद के आगे उसका एक न चली।
इस तरह गुड़िया के इस कदम से आसपास के गांव में शिक्षा के प्रति लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ। और जब गुड़िया ऐसे भाग करके चली गई, उत्प्रेरण केंद्र में नामांकन करवा ली बिना गार्जियन का आदेश से, क्योंकि गार्जियन नहीं पढ़ाने के लिए चाह रहा था गुड़िया को, तो गुड़िया सोच ली कि अब हम पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। गुड़िया को देख करके और पास पड़ोस का बच्चा सब इसको देख करके काफी उसको देख करके और बच्चा वहां पहुंचने लगा धीरे धीरे। तो भारत में 83% ग्रामीण महिलाएं खेती में काम करती है। और भारत देश जो है, हमारा भारत देश है, वो कृषि प्रधान देश है। और भारत देश में 83% ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती है। उनके कामों में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना शामिल है। उनके कामों में अनेक तरह का काम है महिलाओं का। पौधे को रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। तो ऐसा क्यों? तो पहले हम अभी चर्चा की गुड़िया के बारे में कहानी। गुड़िया बहुत मेहनत करके परिवर्तन ले आई और उत्प्रेरण केंद्र में नामांकन करवा ली। अब हम चर्चा करेंगे पूजा के बारे में कहानी। गुड़िया ने काफी बच्चों को उत्साहित कर दी पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे पूजा के बारे में। पूजा पूर्णिया जिले के एक गांव की एक छोटी सी बच्ची पूजा है। पूजा का घर कहाँ है? पूर्णिया जिले के एक गांव की एक छोटी सी बच्ची, पूर्णिया जिले की वो बच्ची है पूजा, एक छोटी सी बच्ची है। अपने गांव की हमउम्र लड़कियों को विद्यालय जाते देख उसे भी पढ़ने की इच्छा होती है। और पूजा को भी इच्छा होती है कि हम भी स्कूल जाएं। घर का सारा काम निपटाकर पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। और पूजा क्या करती है, जब गांव के टोला मोहल्ला का बच्चा को जाते हुए देखती है विद्यालय, तो उसको भी इच्छा होता कि हम भी विद्यालय जाएं। घर का सारा काम पूजा क्या करती है, घर का सारा काम निपटा करके पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। पूजा ने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को समझाने की कोशिश की। और पूजा के जो पिताजी हैं वो पुलिस में कार्यरत हैं। अंततः पिताजी मान गए और उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया। और पूजा के पिताजी पूजा का बात को मान गए और पूजा का नामांकन विद्यालय में करवा दिया। तो हम एक छोटी सी बच्ची पूजा के बारे में हम कहानी पढ़े। अब हम चर्चा करेंगे साहुबनाथ के बारे में। साहुबनाथ के बारे में कहानी हम चर्चा करेंगे। साहुबनाथ 45 वर्ष की एक महिला है। साहुबनाथ क्या है? 45 वर्ष की एक महिला है। वह केवल राज्य परिवहन की एक यात्री बस पूरे आत्मविश्वास से चलाती है। पूजा क्या करती है? राज्य परिवहन की एक यात्री बस पूरे आत्मविश्वास से चलाती, पूरा विश्वास के साथ वो चलाती है। साहुबनाथ एक महिला है। साहुबनाथ को गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से ही था। साहुबनाथ को गाड़ी चलाने का शौक बचपन से ही था, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि किसी दिन वह यात्रियों से लदी हुई इतनी भारी भरकम बस चला पाएगी। फिर यह सब कैसे हुआ? साहुबनाथ को बचपन से गाड़ी चलाने का शौक था, लेकिन वो कभी नहीं सोची थी कि यात्रियों से भरे इतना भारी भरकम बस को वो चला पाएगी। फिर यह सब कैसे हुआ? अब ये जानेंगे कि साहुबनाथ ने कैसे ये सब करके दिखाया, कैसे वो परिवर्तन आ गया साहुबनाथ में। जितना मुश्किल है बस चलाना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है अधिकारियों को यह यकीन दिलाना कि यह काम भी कर सकती है। जितना मुश्किल है बस चलाना, उतना मुश्किल क्या है? अधिकारियों को यकीन दिलाना है कि ये काम कर सकती है। यकीन दिलाना, उसको विश्वास दिलाना। कई यात्री तो टिकट खरीदने के बाद भी चालक के सीट पर साहुबनाथ को बैठे देखकर उतर जाते थे।
बहुत यात्री ऐसे करते थे, साधुनाथ को चालक का जगह पर बैठे हुए देख करके टिकट कटाए हुए फिर भी उतर के चले जाते थे, नहीं जाने चाहते थे, यात्रा नहीं करना चाहते थे। साधुनाथ ने बताया, एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफर किया। क्या हुआ, एक बार साधुनाथ के बस में पूरा सवारियों से भर गया था, बस भर गया था पूरा पैसेंजर से, सबने टिकट कटाया था। जैसे साधुनाथ को देख लिया, ड्राइवर का सीट पर बैठे हुए पूरा यात्री खाली कर दिया बस को, सिर्फ एक यात्री बचा उसमें। सारे यात्री मुझे देखते ही उतर गए। उस दिन मैं बस चलाते चलाते रोई भी थी, और साधुनाथ तो उस दिन बस चलाते चलाते रोई भी थी। अब क्यों रोई थी ये जानेंगे हम। बस चलाते चलाते वो रोई थी। कौन रोई थी? साधुनाथ। रात का सफर था, दूसरे दिन घर आई तो फूट फूट कर रोने लगी। और दूसरे दिन घर आई क्या कि उस साधुनाथ फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। साधुनाथ घर आकर के बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगी। मेरे पति भी रोने लगे और साधुनाथ के पति भी रोने लगे। दोनों खूब रोए और दोनों मिलकर के खूब रोए। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी यह सब काम, और साधुनाथ ने क्या कहा, काम करने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगी यह सब काम। पति ने कहा ठीक है, अगर इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो, पर मेरी तो इच्छा है कि तुम वही करो जो आमतौर पर लोग नहीं किया करते हैं। और साधुनाथ के पति जो थे, उनको ये जिद था कि तुम वही काम करो जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो काम करो जो लोग नहीं किया करते हैं। और ये कहाँ की रहने वाली थी? मैसूर की। नीलगम्मा भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर, और साधुनाथ जो थी भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर थी। मैं वहां पर ड्यूटी पर गई है। धीरे धीरे यात्रियों ने मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा की, और धीरे धीरे जब प्रत्येक दिन का काम था साधुनाथ को गाड़ी चलाना, तो फिर धीरे धीरे सबको आत्मविश्वास हो गया कि ना साधुनाथ भी अच्छा ड्राइवर है। फिर 4 से 8, 8 से 16 यात्री हुए। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाती हूँ। और क्या हुआ, धीरे धीरे यात्री बढ़ने लगा। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। और धीरे धीरे वह अब क्या है, साधुनाथ पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाती है। तो हम चर्चा कर रहे थे परिवर्तन के लिए जुनून। तो गुड़िया, पूजा और साधुनाथ ने परिवर्तन के लिए किस तरह का जुनून किया, और वो करके दिखाई। जो काम कोई नहीं कर सकता वो सब करके दिखाई। जैसे साधुनाथ, कोई महिला बस नहीं चला सकते, लेकिन साधुनाथ ने बस चला करके दिखाई। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।